कौन जानता था कि बेला के पिता का ट्रांसफर होने की वजह से एक तरफ उसे एडवर्ड जैसा बेहद खूबसूरत लड़का मिलेगा और अपनों से भी ज्यादा प्यार करने वाला पूरा कॉलिन परिवार मिलेगा, और दूसरी तरफ उसको जेम्स नाम के खतरनाक वैम्पायर से भी छुटकारा मिल गया था जो उसके खून का प्यासा बन बैठा था और पूरे शहर में जिसने हाहाकार मचा दिया था, और जिस वजह से एडवर्ड और पूरा कॉलिन परिवार ने बेला की जान बचाने के लिए उस जेम्स नाम के वैम्पायर को मार दिया था। उसके बाद बेला और एडवर्ड के कॉलेज के कई अच्छे दिन बीत जाते हैं। आज बेला का बर्थडे था। वो बहुत खुश थी। जब वो कॉलेज पहुंचती है तो जेकब, जो कि उसके अंकल का ही लड़का और बेला के बचपन का दोस्त था, वो उसे गिफ्ट देता है। वहीं थोड़ी देर में एडवर्ड की एंट्री होती है और वो भी उसे बर्थडे विश करता है। इस पर बेला मुस्कुराते हुए कहती है कि वो तो इसी तरह बर्थडे मनाते मनाते बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन एडवर्ड हमेशा वैसा ही जवान रहेगा। इतने में एलिस आ जाती है जो कि एडवर्ड की ही बहन थी। वो भी उसे गिफ्ट देती है। एडवर्ड और एलिस रात को बेला को अपने घर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए बुलाते हैं। रात को बेला बेहद खूबसूरत तैयार हो पार्टी में पहुंचती है तो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। एलिस उसे एक रिंग देती है, लेकिन जब बेला उसे पहन रही होती है तो उसे का हाथ कट जाता है। पास ही खड़ा जेस्पर और कुछ लोग खून की महक पा बेकाबू होने लगते हैं। आखिर वो वैम्पायर जो थे। इतने में और लोग जेस्पर को कंट्रोल करते हैं और डॉक्टर कॉलिन बेला को बैंडेज लगाने के लिए ले जाते हैं। इस पर बेला डॉक्टर कॉलिन से पूछती है कि आप वैम्पायर होते हुए भी क्या खून की महक से बेकाबू नहीं होते हैं? इस पे वो कहते हैं कि मुझे वैम्पायर बने काफी साल हो चुके हैं। अब मुझे इन सब चीजों पे काबू हो चुका है। मैं पहले जरूर इंसानों का खून पीता था जब मैं वॉल्टरी ग्रुप में था, लेकिन जब से मैं उनसे दूर हुआ हूँ मैंने अपने आप को चेंज कर दिया है। इंसानों की भलाई और इंसानों का इलाज करना ही मेरा धर्म है। तभी एडवर्ड वहाँ आ जाता है और बेला को कार में उसके घर छोड़कर आता है। रात भर बेला उन सब बातों को सोचती रहती है जो उसके साथ बीत गई, और उसे लगता है कि अगर वो वैम्पायर नहीं बनेगी तो एडवर्ड के घर में एडजस्ट हो नहीं पाएगी। अगली सुबह जब एडवर्ड उसके पास में आता है तो बेला काफी शॉक हो जाती है क्योंकि एडवर्ड की आंखें बहुत नम थीं। तो वो एडवर्ड से पूछती है कि आखिर बात क्या है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो एडवर्ड कहता है कि हमने यहाँ से जाने को ठान लिया है क्योंकि 10 साल हो चुके हैं डॉक्टर कॉलिन को हॉस्पिटल में काम करते हुए, लेकिन उनकी एज नहीं बढ़ रही है। अब लोगों को ये शक हो रहा है कि इनकी एज क्यों नहीं बढ़ रही है। इसी वजह से हम सब यहाँ से शिफ्ट होने की सोच रहे हैं और हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बेला, ये मेरा लास्ट टाइम है जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ये कह के एडवर्ड वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेला उसके जाने का गम सहन नहीं कर पाती है और वो पूरी रात जंगल में घूमती रहती है। उसके जंगल में घूमते रहने और घर न लौट के आने की वजह से उसके घर पर उसके पिता चार्ली काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन देर रात बेला घर लौट आती है। अगली सुबह बेला का मूड काफी ऑफ होता है। वो सभी लोगों से कटी कटी रहती है। जब वो कॉलेज भी जाती है तब भी किसी से बात नहीं करती और साइड में चुपचाप बैठी रहती है। घर में भी वो अपने पिता से बात नहीं करती और इन्हीं सब वजहों से बेला की हेल्थ काफी डाउन हो जाती है। एक दिन उसके पिता चार्ली उससे कहते हैं कि आखिर ये सब कब तक चलेगा? मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से फिनिक्स शहर अपनी माँ के पास चली जाओ, शायद तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। तो बेला कहती है कि नहीं, मेरे काफी दोस्त बन गए हैं, मैं मूड चेंज करने के लिए आज रात उनके साथ मूवी भी देखने जाऊंगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेला अपनी फ्रेंड जेसिका के साथ मूवी देखकर लौट रही होती है कि उसे वहाँ पर कुछ गुंडे नजर आते हैं। बेला को पिछला साल याद आता है जब वो बुक स्टोर से निकल रही होती है और काफी गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे। तभी वहाँ पर एडवर्ड आया था और उसकी जान उसने बचाई थी। इस पर बेला सोचती है इस बार भी ये गुंडे मेरे पीछे पड़ जाएं तो एडवर्ड जरूर आएगा और मेरी जान बच जाएगी। इस बात को ध्यान में रखकर बेला उन गुंडों की तरफ बढ़ जाती है और एक राइडर के साथ बैठकर आगे की ओर जाने लगती है। 2-3 बार एडवर्ड की परछाई अचानक से आकर बेला को रोकती है। बेला, ऐसा मत करो, इसमें तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन बेला उसकी नहीं मानती है और वो उस राइडर के साथ आगे बढ़ जाती है। तभी एकदम से एडवर्ड की बड़ी परछाई उसके सामने आती है और उसे रोक देती है। बेला ये समझ जाती है कि एडवर्ड उसकी यादों में आज भी है और वो जब भी मुसीबत में होगी तब एडवर्ड जरूर उसकी मदद करने आएगा। वो घर जाती है, एडवर्ड को काफी याद करती है। वो एडवर्ड की बहन एलिस को काफी मेल भी लिखती है कि आज
आज मैं मूवी गई थी, आज मैंने एडवर्ड की परछाई को देखा, आज मुझे उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आ रहा है। लेकिन एलिस का कोई जवाब नहीं आता है और अगले दिन हम ये देखते हैं कि बेला ये डिसाइड करती है कि अब वो बाइक राइडिंग सीखेगी अपना मूड चेंज करने के लिए, और वो दो टूटी फूटी बाइकों को जैकब के पास, जो कि उसके अंकल का ही लड़का था, लेके चली जाती है और वो उससे कहती है कि उसे बाइक राइडिंग करनी है। क्योंकि जैकब एक तरह से मैकेनिक भी होता है तो वो हाँ बोल देता है और वो एक ही झटके में बाइक को उठा के ट्रक से नीचे रख देता है। तो बेला कहती है कि तुम तो सिर्फ 16 साल के हो और तुमने ये कैसे किया? तो जैकब कहता है कि उम्र से ताकत का क्या लेना देना है, क्या तुम 40 साल की हो? और दोनों इस पे हंसने लगते हैं और आगे गाड़ी को ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी को रिपेयर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ जैकब के दो फ्रेंड्स आते हैं। वो दोनों जैकब से आके कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ आकर बाहर खेलना पसंद करोगे? तभी जैकब कहता है कि नहीं, आज बेला आई हुई है। तो उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि हाँ, बेला तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? तो जैकब कहता है कि नहीं, वो एक गर्ल है जो मेरी फ्रेंड है। तभी सब हंसने लगते हैं और काफी हंसी मजाक हो रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर बेला को तो एडवर्ड की याद सताई जा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइक रिपेयर हो चुकी होती है और वो दोनों बाइक राइडिंग के लिए एक पहाड़ी पे जाने लगते हैं। वहाँ से वो आगे निकलते हैं और बाइक राइडिंग के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही बेला उस बाइक पे बैठती है, जैकब कहता है कि थोड़ा संभाल कर, लेकिन बेला को एडवर्ड की याद सताई जा रही थी। बेला उसकी बात नहीं मानती है और उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रही थी। बेला उसकी रेस को बहुत तेज खोल देती है, लेकिन तभी वहाँ एडवर्ड की परछाई आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बेला एडवर्ड की बातों को इग्नोर करती है और अपनी बाइक की रेस को और ज्यादा खोल देती है, जिस वजह से वो बेला का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाके पत्थर से टकरा जाती है। तभी जैकब वहाँ पे दौड़ते हुए आता और बेला से कहता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझे तो लगता है कि तुम गाड़ी सीखने नहीं, अब तुम अपनी जान देना चाहती हो ना हो इसके पीछे एडवर्ड ही ये कारण है। तभी जैकब उसके सर से निकल रहे खून को साफ करता है। बेला जैकब के अंदर अपनी परवाह को देखते हुए उसके दिल में जैकब के लिए वापस से जगह क्रिएट हो जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो काफी खुश होती है। तो चार्ली उससे कहता है कि आजकल जैकब के साथ रहने लग गई हो और मुझे लगता है कि तुम काफी खुश भी हो। दूसरे दिन जब बेला स्कूल पहुंचती है तो वो अपने दोस्तों के साथ भी जाके बैठती है और उसके दोस्त उसे वापस पाके काफी खुश होते हैं। तभी वो बेला से कहते हैं कि क्या तुम हम लोगों के साथ मूवी देखना पसंद करोगी? आज रात हम सब एक मूवी देखने जा रहे हैं। वो कहती है कि ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है जैकब, वो भी साथ आना पसंद करेगा। और फिर शाम को सभी को थिएटर के बाहर आना था। तो पता चलता है कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो गई। तो आखिर में सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं मूवी देखने के लिए, माइक, बेला और जैकब। मूवी एक्चुअली एक्शन और थ्रिलर मूवी थी। तो माइक को बीच में ही उल्टी आ जाती है और वो थिएटर से उठ के बाहर निकल जाता है। तब बेला और जैकब भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दोनों काफी खुश भी होते हैं। जैकब प्यार से बेला का हाथ पकड़ता है, लेकिन बेला उसकी बदतमीजी से काफी गुस्सा भी हो जाती है। वो कहती है कि प्लीज तुम इसे गलत मत समझना। जैकब कहता है कि तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है कि जब तुम एडवर्ड के साथ में थी तब तो तुम ऐसा नहीं करती थी, लेकिन आज जब तुम मेरे साथ हो तो ऐसा कर रही हो। तभी वहाँ पे माइक आ जाता है और कहता है कि मूवी थोड़ी बोरिंग थी इसलिए मुझे उल्टी आ गई थी, लेकिन चूंकि जैकब को बेला पे गुस्सा आ रही होती है तो वो अपना गुस्सा माइक पे उतार देता है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दूसरे दिन बेला जैकब को बहुत फोन करती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता है। तो बेला ये सोचती है कि शायद उसे जैकब के घर जाना चाहिए। बेला जैकब के घर जाती है और वो देखती है कि वहाँ काफी बारिश आ रही होती है और वो दूर से बेला के पास भागते हुए आता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तो बेला जब जैकब को देखती है तो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी काफी अच्छी दिख रही होती है। बेला उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन इस पे जैकब बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। अच्छा यही होगा बेला कि तुम यहाँ से चली जाओ और वापस कभी लौट के ना आना। इस पे बेला गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वो जंगल की ओर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बेला की जान के पीछे पड़ा खतरनाक वैम्पायर जेम्स का साथी लोरेंटो की एंट्री होती है। वो उसके पास में आता है और उससे पूछता है कि क्या डॉक्टर कॉलिन की फैमिली अब भी तुम्हारी रक्षा करती है? तब बेला को वापस से एडवर्ड की परछाई नजर आती है और वो उससे कहता है कि इससे हाँ में जवाब दो। तो बेला बोलती है कि हाँ, पूरी कॉलिन फैमिली मेरी अभी भी ये रक्षा करती है और आज भी मेरे साथ है। लेकिन लोरेंटो को ये बात समझ आ जाती है कि वो झूठ कह रही है। लोरेंटो उसके पास आता है और कहता है कि जिस तरीके से एडवर्ड ने विक्टोरिया के प्रेम यानी मेरे दोस्त जेम्स को मार डाला था, मैं भी एडवर्ड के प्रेम यानी तुम्हें बेला मैं मार दूंगा। और जैसे ही वो बेला पे हमला करने ही वाला होता है, वहाँ कुछ भेड़िए
अचानक से आ जाते हैं और उस लोरेंटो पे अचानक से हमला कर देते हैं। लोरेंटो वहाँ से भाग जाता है। इस बात से डर के बेला अपने घर पहुँचती है और सारी रात उसे यही सब बातें डराई जा रही थी। अगले दिन जब बेला जैकब के घर उससे मिलने फिर से जाती है तो उसके पिता बिली ब्लैक उसे मना कर देते हैं कि जैकब तो घर पे है ही नहीं, वो घर छोड़ के कहीं दूर चला गया है। तो बेला जबरदस्ती उसके घर में जाती है तो पता चलता है कि वो घर में ही है और सो रहा है। दूसरी तरफ वो देखती है कि सैम और उसके कुछ साथी वही मस्ती कर रहे होते हैं। तो बेला समझ जाती है कि जैकब को भड़काने में उसी के दोस्तों का हाथ है। तो वो बहुत गुस्से से जाके उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग जैकब से दूर रहो और उसे भड़काने की कोशिश मत करना, और वो गुस्से में आकर एक थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन अचानक से वो गुस्से में भेड़िया बन जाता है और वो बेला पे हमला करने ही वाला होता है। तब बेला भागने लगती है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि खिड़की में से जैकब कूदते हुए आता है, जिसपे बेला उसे रोकती है कि प्लीज आगे मत जाना, वहाँ पर भेड़िया है और वो तुम पे हमला कर देगा। लेकिन जैकब एकदम से दौड़ते हुए खुद ही भेड़िए के रूप में बदल जाता है और वो पॉल पे हमला कर देता है। हम देखते हैं दोनों भेड़िए के रूप में बदल एक दूसरे पे बुरी तरीके से हावी हो रहे थे। इस लड़ाई को देख बेला काफी शॉक हो जाती है, उसे तो मानो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सैम कहता है कि बेला तुम मेरे घर रुको, हम इस झगड़े को खत्म करके आते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जैकब बेला के पास वहां आ जाता है और पॉल और जैकब की लड़ाई भी अब खत्म हो चुकी होती है। बेला जैकब को साथ में लेकर चलने लगती है और दोनों उस बीती हुई बात पे बात करने लगते हैं कि आखिर तुम भेड़िए कैसे बन सकते हो और तुम में ये सब पावर कहां से आई। तो जैकब बोलता है, याद है बेला जब उस लापुश बीच पे मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी, ये सब उसी से रिलेटेड है और अगर उन सब बातों पर तुम गौर फरमाओगी तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन सब चीजों के बावजूद बेला काफी अकेली हो चुकी थी। वो सिर्फ दिनों रात एडवर्ड के ख्यालों में रहती है और वो सोचती है कि पहाड़ी से कूदकर मैं समुंदर में अपनी जान दे दूंगी ताकि एडवर्ड फिर से आए और उसे बचा ले। बेला एक पहाड़ी पे जाती है और वो सोचती है अगर वो इतने गहरे पानी में कूदेगी या तो एडवर्ड उसे बचाने आएगा, नहीं तो वो डूब के ही मर जाएगी। और जैसे ही वो पानी में कूदती है, विक्टोरिया की परछाई भी नीचे से ऊपर की ओर आ रही होती है, जो कि उसकी जान की दुश्मन बनी बैठी थी और उसे कैसे भी मार देना चाहती थी। बेला कूदते समय यह देख घबरा जाती है और वह पत्थर में जाके टकरा जाती है और वो पानी में बेहोश हो जाती है और डूबने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जैकब का हाथ आता है और वो बेला को बचा लेता है। बेला को बचाने के बाद में वो कहता है, आखिर तुम ऐसा करना ही क्यों चाहती हो बेला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो उसे अपनी कार में बैठा घर छोड़ता है। तभी जैकब को वहाँ पे वैम्पायर की स्मेल आती है। वो कहता है कि तुम्हें घर के अंदर नहीं जाना चाहिए बेला, वैम्पायर और भेड़िए में समझौता हुआ था, ना तो वो हमारे इलाके में आएंगे और ना ही हम उनके इलाके में जाएंगे, और ये इलाका वैम्पायरों का है और यहाँ कोई दिक्कत होती है बेला तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेला खुशी से कहती है कि ये गाड़ी तो एडवर्ड की है, जरूर एलिस आई होगी यहाँ पर। और वो अंदर जाके देखती है तो वहाँ एलिस दिखती है और उसे वो देख काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। एलिस उससे कहती है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, मैंने तो अपने विजन में देखा था कि तुम एक पहाड़ी से कूद गई हो और तुमने अपनी जान दे दी है। आज तुम्हें जिंदा देख मुझे खुशी हो रही है, लेकिन एडवर्ड के साथ बहुत बुरा हो गया है बेला। एडवर्ड को मैंने ये सब बातें बताई थी कि तुम मर चुकी हो और तुमने पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे दी है। इस पर एडवर्ड काफी टूट गया था और वो वॉल्ट्री ग्रुप के पास गया था अपने आप को जान से मरवाने के लिए, लेकिन वॉल्ट्री ने ये कहा कि तुम एक होनहार वैम्पायर हो और तुम्हें बिना किसी वजह के नहीं मारा जा सकता है, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो। इस बात से बेला काफी शॉक होती है। फिर वहाँ से एलिस और बेला एडवर्ड की जान बचाने के लिए स्पेन के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन जैकब वहाँ पे आता है और बेला से बोलता है कि प्लीज तुम मत जाओ, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बेला उसकी एक नहीं सुनती और एलिस के साथ स्पेन के लिए निकल जाती है। रास्ते में एलिस बेला को बताती है जब दिन के 12 बजेंगे, जब धूप सर पे होगी, तभी एडवर्ड क्लॉक टावर के बाहर आएगा और अपने वैम्पायर होने का राज सबके सामने उजागर कर देगा। तब वॉल्टरी को उसको जान से मारना ही पड़ेगा, लेकिन बेला एलिस को यह विश्वास दिलाती है कि वो ऐसा कभी भी होने नहीं देगी। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग लाल कपड़े पहने होते हैं, तो बेला एलिस से पूछती है कि आखिर सब लोगों ने ये लाल कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो एलिस बताती है आज सेंट मार्कोस त्योहार है, इसे पूरी पृथ्वी से वैम्पायर को भगाने की खुशी में मनाया जाता है, इसीलिए लोगों ने लाल कपड़े पहने हुए हैं। तभी हम देखते हैं घड़ी में 11:55 हो रहे होते हैं, समय बीता जा रहा था। सूर्य के आने तक एडवर्ड सबके सामने आ जाता। तो बेला कहती है एडवर्ड कहाँ होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा, कहीं वो लोगों के सामने आज सच ना बता दे कि वैम्पायर आज भी जिंदा है। एलिस कहती है कि वो क्लॉक टावर पे होगा, यानी कि यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग में होगा, जाओ उसे बचा लो बेला। बेला उस भीड़ के बीच से भागते हुए जाती है और क्लॉक टावर की ओर पहुंचती है। उसे पता था कि अगर एडवर्ड तेज धूप में सबके सामने आ गया तो
तो उसकी चमक से सब लोग जान जाएंगे कि वो एक वैम्पायर है, फिर उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही वो क्लॉक टावर की ओर पहुंचती है, वो पाती है कि एडवर्ड का शरीर चमक रहा होता है, वो सबके सामने निकलने ही वाला ही होता है कि उसी बीच बेला दौड़ते हुए आकर उसको अंदर की ओर ढकेल देती है। दोनों एक दूसरे को पाके शॉक हो जाते हैं और दोनों की निगाहें एक दूसरे को देख भावुक हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं वॉल्ट्री साम्राज्य में से उसकी एक एम्प्लॉय जिसका नाम जेन होता है, वो वहाँ पे आती है। वो दोनों से कहती है कि वॉल्ट्री ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है, और वो सभी वॉल्ट्री के सामने आ जाते हैं। जब वॉल्ट्री बेला को देखता है तो काफी खुश होता है। उसे कहता है कि तुम एक इंसान हो, फिर भी इस वैम्पायर को तुमसे प्यार हुआ है, जरूर बेला तुम में कोई खास बात होगी। तो वॉल्ट्री जेन को कहता है जरा इन लोगों की शक्तियां तो चेक करो। तो जेन जब अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल एडवर्ड पर करती है, तब एडवर्ड को काफी दर्द होता है। जब बेला के ऊपर वही जादू करती है तो बेला को कुछ भी नहीं होता है। ये सब देख सब लोग आश्चर्य में चले जाते हैं। इस पर वॉल्ट्री कहता है कि बेला में इंटरनल शक्तियां हैं, जब यह एक वैम्पायर बनेगी तो बहुत ही खतरनाक वैम्पायर बनेगी, और हम चाहते हैं कि ये किस्सा यहीं खत्म हो जाए और इसे वैम्पायर ना बनने दिया जाए। और वो बेला को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एलिस वहाँ पे आती है और वो वॉल्ट्री से कहती है कि मेरे भविष्य के विजन में दिख रहा है कि बेला एक वैम्पायर बन चुकी है सर, और जब वह अपने दिल की खुशी से वैम्पायर बनना चाहती है तो उसे मारना ठीक नहीं रहेगा। तब वॉल्ट्री कहता है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और बेला को जितनी जल्द से जल्द हो सके वैम्पायर बना दो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और जब रास्ते में एडवर्ड बेला जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में जैकब मिलता है, और बेला एडवर्ड से कहती है जरूर जैकब तुमसे बात करना चाहता है। एडवर्ड गाड़ी से उतरकर बात करने जाता है तो जैकब एडवर्ड से कहता है कि तुम बेला से अलग हो जाओ एडवर्ड, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ ज्यादा देर रहो, और अगर तुम्हें याद होगा कि वैम्पायर और भेड़ियों के बीच में क्या समझौता हुआ था तो तुम बेला के साथ कुछ गलत नहीं करोगे। बेला एडवर्ड से पूछती है कि आखिर जैकब किस समझौते के बारे में बात कर रहा है, तो एडवर्ड बताता है कि भेड़िया और वैम्पायर के बीच में समझौता हुआ था कि हम लोग किसी भी इंसान का खून नहीं पिएंगे, और वैम्पायर बनाने के लिए मुझे तुम्हारा खून पीना ही पड़ेगा, इसलिए ये मुझे इस समझौते को बार बार याद दिलाता रहता है। तभी जैकब कहता है कि तुमने ऐसा किया तो हम सब तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और बेला मैं नहीं चाहते हुए भी इसे मुझे मारना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा तुम एडवर्ड के साथ मत रहो। एडवर्ड को इस बात पे गुस्सा आ जाती है और वो जैकब को धक्का दे देता है, और फिर जैकब को भी गुस्सा आ जाती है और वो एकदम से भेड़िए में बदल जाता है। वो एडवर्ड पे हमला करने ही वाला होता है, तभी बेला उन दोनों के बीच में आ जाती है और वो दोनों को रोक देती है और कहती है कि तुम लोग प्लीज मेरे लिए लड़ाई मत करो। इस पे जैकब वहाँ से चला जाता है और बेला और एडवर्ड ही वहाँ बचते हैं। बेला एडवर्ड से कहती है कि इस तरीके से मुसीबत मुझ पर बार बार आती रहेगी, तुम कब तक मुझे सहारा देते रहोगे, इससे तो अच्छा तुम मुझे एक वैम्पायर बना दो एडवर्ड। तब एडवर्ड कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए बेला। एडवर्ड कहता है कि वैम्पायर बनाने के लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तो बेला कहती कि वो क्या है। एडवर्ड बताता है वैम्पायर बनने से पहले तुम मुझसे शादी कर लो और शादी के बाद ही मैं तुम्हें वैम्पायर बनाऊंगा। तो बेला ये सुनकर हाँ कर देती है और ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें लिखना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू माय सिल्वर मस्ती फैमिली मेंबर्स।